मित्रों नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। कला श्रृंखला का यह 19वां अंक प्रस्तुत है। आज हम एलिफेंटा की गुफाओं के साथ साथ अन्य गुफाओं के बारे में भी जानेंगे। मित्रों, भारत की गुफाओं की चित्रकला यह आखिरी अंक है। अगर आपने सभी गुफाओं के वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो फिर आइए जानते हैं एलिफेंटा की गुफाओं के बारे में। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र के मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 11 किलोमीटर दूर अरब सागर में धारापुरी नामक द्वीप पर स्थित है। एलिफेंटा में कुल 7 गुफाएं हैं, जिनमें 5 गुफा हिंदू धर्म से और 2 गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। एलिफेंटा की गुफाओं को स्थानीय लोग धारापुरी लेणी के नाम से जानते हैं। इन गुफाओं के निर्माण का समय 600 ईस्वी से 900 ईस्वी का माना जाता है। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित हैं। हिंदू धर्म से संबंधित कई मूर्तियां एलिफेंटा गुफा में स्थापित हैं, जिसमें से सबसे खास और सबसे प्रसिद्ध त्रिमूर्ति यानी 3 सिर वाली भगवान शिव की मूर्ति है। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश तीनों देवता सम्मिलित हैं। भारतीय पौराणिक ग्रंथों में यह माना जाता है कि ब्रह्मा जन्म के, विष्णु पालन के और शिव संहार के देवता हैं और सारी सृष्टि इन्हीं के द्वारा संचालित होती है। एलिफेंटा कोंकण मौर्यों की राजधानी थी। उनके शासनकाल में इन गुफाओं का निर्माण हुआ। कुछ इतिहासकार इन गुफाओं के निर्माण का श्रेय कोंकण मौर्य के संबंधी कलचुरियों को दिया है। इसके अलावा चालुक्य और राष्ट्रकूटों को भी इन गुफाओं का निर्माण करता मानते हैं। संभवतः 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूटों ने इन गुफा मंदिरों का निर्माण किया था। सबसे पहले पुर्तगालियों ने इस स्थान की खोज की। जब पुर्तगाली यहाँ पर आए और उन्होंने पाषाण की एक विशाल हाथी की प्रतिमा देखी तो इस स्थान का नाम एलिफेंटा रख दिया। 19वीं सदी में ब्रिटिश क्यूरेटर ने इस हाथी की प्रतिमा को यहाँ से हटवाकर मुंबई के वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान में रखा, जो आज विक्टोरिया गार्डन संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। एलिफेंटा टापू का समुद्री किनारा 7 किलोमीटर लंबा है, जिस पर 2 पर्वत हैं जिन्हें तराश कर गुफा मंदिरों का निर्माण किया गया। अब आइए जानते हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों को टू द पॉइंट के रूप में। एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण काल 5वीं से 8वीं शताब्दी तक माना जाता है। एलिफेंटा की गुफाएं मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। एलिफेंटा में एक भी भित्ति चित्र नहीं है। एलिफेंटा महाराष्ट्र के मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से 11 किलोमीटर दूर समुद्र के बीच में स्थित एक टापू है। एलिफेंटा में कुल 7 गुफाएं हैं। 5 गुफाएं हिंदू धर्म से और 2 गुफाएं बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं। एलिफेंटा को 1987 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया। यहाँ प्राप्त मूर्तियां इस प्रकार हैं। त्रिमूर्ति 3 मुखों पर अलग अलग भावपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए यह जानी जाती है। शिव तांडव मूर्ति यानी कि नटराज की मूर्ति। यह मूर्ति 8 भुजाओं की है, जो नृत्य करती मुद्रा में है। कल्याण सुंदर मूर्ति, यह शिव और पार्वती विवाह की है, जो एलिफेंटा की सबसे सुंदर मूर्ति है। महेश मूर्ति, यह 18 फीट ऊंची प्रतिमा गहरी ध्यान मुद्रा में है। अर्धनारीश्वर मूर्ति, इस मूर्ति में शिव के अर्धनारीश्वर रूप को दर्शाया गया है। रावण कैलाश पर्वत उखाड़ते हुए मूर्ति, इस मूर्ति में 10 सिर वाले रावण को कैलाश पर्वत उखाड़ने की कोशिश करते दर्शाया गया है। शिव अपने बाएं चरण से रावण को नीचे दबा रहे हैं। गंगाधर रूप, शिव द्वारा गंगा को अपनी जटा में धारण करते
इस प्रतिमा में दिखाया गया है। अब आइए जानते हैं कुछ अन्य गुफाओं के बारे में। जोगेश्वरी गुफा। इस गुफा का समय 7वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी के बीच का है। यह गुफा मुंबई में गोरेगांव के पास स्थित है। जोगेश्वरी गुफा एलोरा के कैलाश मंदिर के अतिरिक्त भारत का सबसे विशालतम गुहा मंदिर है। इस गुफा में हनुमान, माता जोगेश्वरी और गणेश जी की मूर्तियां स्थित हैं। महाकाली गुफाएं। महाकाली की गुफाएं मुंबई के अंधेरी पश्चिम में स्थित हैं। इस गुफा का समय 1ली सदी से 6वीं सदी के बीच का है। यहाँ कुल 19 गुफाएं हैं। 9वीं गुफा सबसे बड़ी है और यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित कथाओं को उत्कीर्ण किया गया है। अब आइए जानते हैं भाजा की गुफाओं के बारे में। भाजा की गुफाएं महाराष्ट्र के पुणे जिले में लोनावाला के निकट 25 गुफाओं का समूह है। यह बौद्धकालीन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। इन गुफाओं का निर्माण 2री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ है। भाजा की गुफाओं में बौद्ध धर्म से जुड़े स्तूप और कई मूर्तियां हैं। भाजा में 22 गुफाएं हैं। इनमें चैत्यगृह, विहार और ठोस स्तूप सम्मिलित हैं। भाजा का चैत्यगृह 200 ईसा पूर्व में निर्मित किया गया था। यह घोड़े के नाल के आकार का है। अंदर एक स्तूप है और ये गुफाएं हीनयान संप्रदाय से संबंधित हैं। इस स्मारक का सबसे उल्लेखनीय हिस्सा 14 स्तूपों का एक बड़ा समूह है। यहाँ कई शिलालेख और मूर्तियां भी हैं। चैत्यगृह में लकड़ी के पैनल का आकर्षक ढंग से प्रयोग किया गया है, जो लकड़ी वास्तुकला का शानदार नमूना है। इन गुफाओं में भारतीय संगीत के उपकरण तबले के इतिहास के भी सबूत मिलते हैं। यहाँ एक मूर्ति में एक महिला तबला बजाते हुए दिख रही है। इन गुफाओं में मध्य एशियाई प्रभाव दिखता है। ये गुफाएं शिक्षा का केंद्र थी और भिक्षुओं का निवास स्थान भी थी। कार्ले की गुफाएं। महाराष्ट्र के लोनावाला से 11 किलोमीटर की दूरी पर कार्ले के चैत्य हैं। कार्ले भारत का सबसे बड़ा और सबसे अलंकृत व संरक्षित चैत्यगृह है। यहाँ के शिलालेख के अनुसार चैत्यगृह का निर्माण 1ली शताब्दी में हुआ था। यह गुफा 37 मीटर गहरी, 13 मीटर चौड़ी और 14 मीटर ऊंची है। इसमें दोनों तरफ 15 स्तंभों की 2 पंक्तियां हैं, जो विशाल स्तूप की तरफ होती हुई गुफा के एकदम पीछे की तरफ जाती है। स्तंभों पर हाथी, घोड़े, शेर की मूर्तियां हैं। चैत्यगृह के 3 प्रवेश द्वार हैं। हर प्रवेश द्वार के बरामदे के पैनलों पर विभिन्न मुद्राओं में बुद्ध की मूर्तियां, बोधिसत्व तथा मानव और हाथियों की छवियां बनी हुई हैं। चैत्यगृह के बाहर एक विशाल स्तंभ है, जिसके ऊपर शेरों की 4 मूर्तियां हैं। ये स्तंभ करीब 50 फुट ऊंचा है। चैत्यगृह के अलावा कार्ले परिसर में कई और गुफाएं हैं, जो चैत्य या विहार रही होंगी, जिनका प्रयोग बौद्ध भिक्षु और व्यापारी करते रहे होंगे। तो फिर आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और जानेंगे भारतीय लघु चित्रकला के बारे में। मित्रों, परीक्षा नज़दीक आती जा रही है, इसलिए हमारी कोशिश है कि प्रतिदिन एक वीडियो प्रस्तुत किया जाए। मित्रों, हमारी कोशिश यह भी रहती है कि वीडियो को छोटा बनाया जाए और इसमें अधिकतम महत्वपूर्ण सामग्री को शामिल किया जाए। तो फिर मित्रों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।